नमस्कार। दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रांगण में आयोजित हुआ आध्यात्मिक कार्यक्रम। इस आयोजन के प्रधान वक्ता मास्टर जी राजेश कामरा थे। उन्होंने कहा कि दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रांगण में श्री रामकृष्ण और मां शारदा के द्वारा लोगों को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने लोगों को जीवन में तनाव कम करने के कई उपाय बताए और पूजा करने आए श्रद्धालुओं से ज्ञानवर्धक चर्चाएं भी साझा की, जिससे उन्हें जीवन में आने वाली कई परेशानियों में मदद व अपना भविष्य बेहतर बनाने में सहयोग मिलेगा। राजेश कामराजी ने अपने प्रवचन में कहा कि मोह माया मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। दक्षिणेश्वर मंदिर के ट्रस्टी एवं सचिव कुशल चौधरी मौजूद थे। उन्होंने मास्टर जी का अन्न वस्त्र और माल्यार्पण द्वारा सम्मान किया। देखिए विशेष खबर। देवाशीष चक्रवर्ती तार स्तोत्र पाठের মাধ্যমে আমরা মাস্টার জিকে আহ্বান জানাবো আমাদের আজকে বিকেলের এই অনুষ্ঠানটি। गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वसतकार स्वरात्मिका सुधा तमक्षरे त्रिधामात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या ज्ञानचर्या विशेषतः सावित्री त्वं देवी जननी तरा तैव धार्यते सर्वं त्वयैव सृज्यते जगत् त्वयैव पाल्यते देवी तमस्यन्ते च सर्वदा विशिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहिरूपान्ति जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या। आज ये महत्वपूर्ण सभा में आप सबको स्वागत जनाती हूँ। देवी और सज्जन, आप सब इधर से दूर दूर से आए हैं मास्टर जी को शुभासन अनुभव करने के लिए। मैं ये आशा करती हूँ जो आप सब मास्टर जी को शुभासन सुनते हुए इसको अध्यस्त करेंगे, अपने जीवन में इनको प्रयोग करने का कोशिश करेंगे, तब उनका प्रवचन का सार्थक रूप मिलेगा। खाली प्रवचन सुनने से इनका रेस खत्म नहीं हो जाता। ये प्रवचन सुनने का बाद इनको प्रयोग करना और दूसरा तक इनको पहुंचाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य का रूप लेता है। ये वही मंदिर है जहाँ से भारत का क्रांति का शुरुआत हुआ था, भारत का स्वतंत्र स्वाधीनता शुरुआत हुआ था। ये मंदिर है जहाँ लाखों लाखों विद्वजनों खाली बंगाल से नहीं, सारा भारत सारा दुनिया से आती हैं। यह वही मंदिर है जो परमहंस श्री रामकृष्ण जो चिंताधारा को शुरुआत किए थे, वो चिंताधारा आज सारा दुनिया में फैली हुई है। बहुत सारे साधक साधिका, बहुत सारे स्वतंत्र संग्रामियों
बरसों बरसों में इधर में आते हैं माँ के पास शक्ति संचय करने के लिए। आपको जानकारी के लिए ये बोलना बहुत जरूरी है कि एक बरस में इस मंदिर में 2 करोड़ के से ज़्यादा आदमी सारा भारत से आती है। इतना आदमी आते हैं माँ को पास। प्रणाम निवेदन करते हुए यह आशा रखती हूँ कि मास्टर जी की यह प्रवचन खाली आप लोग जो इधर में बैठे हुए ऐसे नहीं, इस मंदिर का आसपास कहीं भी जहाँ पे भी भक्तों सज्जनों है सब ये सुनेंगे और अनुप्राणित होके अपना घर लौट के उनको मित्रों और प्रियजन को इस बारे में बोलेंगे और शांति लाभ करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सभी माननीय ट्रस्टी, पदाधिकारी, साधक साधिकाएं और जो भी सेवक संगठन है, सौभाग्य है कि माँ काली के चरणों में जहाँ गुरु राम परमहंस साकार रूप में निराकार की पूजा इस धरती के ऊपर प्रकट करके गए कि पूजा कैसे होती है, कैसे पूज्य को पाया जाए। यही एक ऐसी क्रांतिकारी भूमि है। मांगती रहते। कभी हमने माँ से पूछा, माँ आप कैसे हो, आपने खाना खाए, आप ठीक हो ना? उनके भी दुख होते हैं। तो अगर सब संतान ऐसे सोचेंगे माँ का भी दुख है तो शायद हम लोग का दुख थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल गुरु थे। जब खाना देखो उनके गाँव में लेकर जब खाना खाते थे तो खाना पहले भोग लगाते थे, है ना? तो पहले खुद देखते थे नमक कम है तो एकदम बेशाद नमक, तो कहते थे नमक कम डाला, नमक डाल, माँ को फीका खिलाना क्या? तो कैसे भाव करते थे, कैसे खिलाते थे, रोते थे जब कोई माँ चली जाती थी ना, जब वो अपनी सुरती में चले जाते थे, माँ आती थी गुरुरामपुर में सुरती में चले जाते थे, तो उसके बाद जैसे ही सुरती हटी तो वो रोने लगते थे, माँ माँ तो आती और चली जाती। इसलिए तो एक दिन उन्होंने बलवान निकाली कि बस हम मिलकर एक हो जाएंगे, आना जाना कब तक। हम तब रोते हैं, हम आज तो रोए माँ के लिए, हम अपने बच्चों के लिए रोते हैं, अपने बेटे के लिए रोएंगे, पति के लिए रोएंगे, पत्नी के लिए रोएंगे, माँ के लिए रोएंगे, संसार के पिता के। माँ के लिए कौन रोता है? तो गुरुराम परमहंस तो रोते रहते थे सारा टाइम, रात रात में जागते थे, आंखें इतनी मोटी हो गई थी। तो माँ के लिए कोई रोए तो माँ आए ना। इसलिए गुरुराम परमहंस ने इतना कुछ संसार को दिया है और कलकत्ता में रहकर आपको तो इतने नजदीक हो कि बस इस जन्म को पूरा सिद्ध कर दो, मुक्त कर दो। হয় না যখন কিছু শুনলাম বা ভগবানের কিছু যখন জানলাম একনিষ্ঠ করতে যাই কিন্তু তারপরেও মনটা তো সেই সবসময় মানে বাইরের জিনিসের উপরেই চলে যায়, টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি, মানে যত চেষ্টা করি কিন্তু তাও ওগুলোই ভাবনাটা মাথায় সবসময় চলে আসে। ওটা বার পাবো কি করে, ওটাকে একনিষ্ঠ করবো কি করে মনটাকে? ये है कि अंदर से तो रहता है कि भक्ति भाव, बट फिर भी बाहर के आकर्षण की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करें? देखो, क्योंकि हमें जन्म से जो रोशनी है कि हम हर चीज़ को अंदर ले जाते हैं। बाहर से तो इच्छाएं रहेंगी, कहाँ ना लोभ रहेगा। अगर लोभ नहीं रहेगा तो हम कर्म कैसे करेंगे? परंतु वो लोभ जो है अगर कहीं इच्छा पूरी नहीं होती तो हम उसको अंदर ले जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। तो वो क्योंकि हमारे को बताया नहीं गया कि अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है अभी तो अभी उसका समय नहीं आया। माँ कहती है वेट कर, तो हम उसको अंदर ले जाते हैं। तो अब ये अंदर जाने की आदत पड़ गई है। तो जैसे संसार से ज्ञान मिला माया का, हम अंदर ले गए। अब वही ज्ञान जैसे बताया ना, जब आप सुनोगे रेगुलर तो वही जो अंदर अज्ञान चला गया वो बाहर आएगा, जो हमारे अंदर चला गया बाहर आएगा। फिर आपको कभी कुछ मिला नहीं मिला, आपका रिलैक्स नहीं टूटेगा। अब यहाँ काफ़ी लोग जो रेगुलर सुनने वाले बैठे हुए हैं, तो आप इनसे पूछोगे इनके अनुभव तो वही है कि पहले ऐसे ही होता था जैसे हम कह रहे हो, और धीरे धीरे वो चीज़ें फिर खत्म होती जाती है। तो रोज का सुनने से, जैसे संसार में सुनने से अंदर अज्ञान चला गया, डिस्टर्ब हो जाते हैं,
वही सुनने से अंदर से ज्ञान बाहर आएगा, रिलैक्स हो जाएगी। माँ मेरे को नहीं चाहती, समझ लो कि मैंने मांगा, मुझे जो है गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, और मेरे को कार नहीं मिली तो मैं दुखी हो गई। और माँ कहती है समय नहीं आया, तो हम दुखी होते रहते हैं। ईश्वर कभी गलत नहीं करता हमारे साथ, माँ हमारे साथ गलत नहीं कर रही है, पर हो सकता है कि समय नहीं आया, आपका कुछ बार्टर कर रही होगी। अगर मान लो गाड़ी ली और एक्सीडेंट हो गया तो पाँव टूट गया, तो हम क्या कहेंगे? पाँव टूटना सही है, गाड़ी भी मिल जाए तो हम कहेंगे ना कोई बात नहीं, पोस्टपोन। आप चाहती हो तभी मिले, इसे कहते हैं श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा कि मिल गया तो वाह, अभी नहीं मिला कोई बात नहीं, वाह तेरी मर्जी। होता है ना, माँ बाप से कुछ मांगते हैं और वो दे दे तो खुश हो जाते हैं, ना दे तो गुस्सा करने लग जाते हैं। और अगर गुस्सा ना करें, चुप हो जाए, तो माँ बाप खुश होंगे कि नहीं? अरे मेरा बच्चा कितना अच्छा है। कहते ना, बच्चा कहता है मेरे को मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो, आई ये तो 9th में है, 12th पास है, फिर दे देंगे। तो अगर बच्चा मान जाता है, माँ बाप कहते हैं देखो बच्चा अच्छा है, और अगर उधम कर दे तो ऐसे ही हमें ईश्वर से भी जब हम मांगते हैं, नहीं मिला तो हमारे को डिस्टर्ब नहीं होना है, तो फिर माँ खुश होती है और समय आने पर हमें जरूर देती है। गुरुजी, आज आपका कलकत्ता आगमन हुआ है, किस अवसर पर? माँ काली गुरु राम परमहंस से पुराना नाता है, बस उनसे मिलने की जब भी तड़प आती है, और एक बड़ा परिवार जो माँ काली और गुरु राम परमहंस विवेकानंद इनके साथ जुड़ा है, भागे चले आते हैं। यहाँ आकर जो है फिर अंदर जो प्राण धारा है बस खींचती है दक्षिणेश्वर के स्थान पर। मूर्तियाँ जो है स्थापित, प्राण उसमें जब जाते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, तो एक अलग मस्ती, वो आनंद आता है। जी, तो गुरुजी कलकत्ते आप आज पहली बार नहीं, पहले भी आए हैं, तो इस बार जो आए हैं और पहले जो आए थे उसमें कितना आपको परिवर्तन लग रहा है? परिवर्तन ये है कि 16 साल तक मैं माँ काली का, गुरु राम परमहंस का वो जो परम ज्ञान की जो परम धाम तक हमको जाना है, जन्मों से हम इस संसार में क्यों अटके हैं, विकारों को कैसे हमने जो अंदर ले आए थे, और जिसका जो है कहीं विकारों का नाश किया माँ काली ने। गुरु राम परमहंस ने जो संदेश दिया संसार को कि हम अपने घर लौटना भूल गए, तो वो घर लौटने का संदेश 16 साल तक एक एक करके संसार में दे रहे थे। 16 साल के बाद पहली बार जो है पब्लिक के अंदर देने के लिए, 2.5 महीने पहले ही संसार के सब सोशल मीडिया को देने के लिए निकले, और उसी में सारे परिवार को मिलने का आखिरी दर्शन सबका। उसके बाद मिशन 800 करोड़ रखा है, संसार के आखिरी इंसान तक गुरु राम परमहंस का ये संदेश कि बहुत हुआ इस संसार में, अब अपने घर लौट के चलो, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना नहीं है। यही गुरु राम परमहंस हमको संदेश देते हैं। नहीं तो विकारों को काटने के लिए माँ काली को आना पड़ता है, अंत में नहीं, पहले ही कट जाए, ताकि ये जन्म मरण का चक्र से हम मुक्त हो जाए। जी, तो गुरुजी आम जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो नॉन स्पिरिचुअल? यही जो है कहना चाहूँगा कि माँ काली जो है जो विकारों का अंत करना चाहते हैं, वही हम अपने विकारों का जो है अंत करें, ताकि जीवन का सफल। चलिए, देरी हो जाएगा प्रोग्राम का, एक्सक्यूज मी।